बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करेंगे। सियासी सूरत हाल शहर लाहौर में बदलती जा रही है, पंजाब में बदलती जा रही है और कुछ इसी तरह से पाकिस्तान में भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब कोरोना के लिए है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो पीक पर पहुंच चुकी है। लाहौर में आज भी 3 केसेस जो है वो डेथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्मॉग के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं। हुकूमत ये कह रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए जो भट्टा है उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको निकाला जा रहा है ताकि इस फिजा में जो आलूदगी है इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल इसके बरक्स है और लाहौर फिर से एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में शामिल है दुनिया के। और यही सूरत हाल है कि स्मॉग पर काबू पाने के सिर्फ दावे जो हैं वो दावों तक महदूद हैं। स्मॉग कोरोना से लड़ती हुई ये हुकूमत महंगाई का सामना भी कर रही है। ऑपोजिशन भी टफ टाइम देने को तैयार है और ऑपोजिशन भी हाथ हल्का नहीं रख रही। अगर दूसरी जानिब ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जो केसेस उन पर हैं उन पर भी उनके जो तारीखें हैं, मुकदमात हैं, उनका भी सिलसिला जारी है। आज ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की आज जमानत हुई है और मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, उनको फूल जो है वो उनके हार पहनाए गए हैं। ये ऑपोजिशन की सूरत हाल है। लेकिन ऑपोजिशन भी महंगाई पर या एक पेज पर नजर नहीं आती है क्योंकि अवामी मसाइल वहीं के वहीं हैं, जूं के तू हैं। महंगाई भी वहीं पर है, कोरोना पर काबू भी नहीं पाया जा रहा, स्मॉग को भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा और दूसरी जानिब सियासी गर्मा गर्मी उसी तरह है। सिर्फ सियासी बयानबाजी और सियासी जुमलों का तबादला जो है वो सारा दिन देखने में आता है। इन्हीं सारे मौजूदात पर आज के प्रोग्राम में आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हुए स्वान सईद बसर साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा राना अरशद साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद होंगे। इकोनॉमी पर भी इनसे बात करेंगे। मजीद क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आ सकती है उन पर भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं राना साहब आपकी जानिब आती हूँ। बतौर ऑपोजिशन जो मैंने बातें गिनवाई हैं, अपने इंट्रो में बताया है कि बतौर ऑपोजिशन आपका किरदार, आप खुद को कहाँ खड़े हुए देखते हैं कि हम बतौर ऑपोजिशन हुकूमत को ये सलाह दे रहे हैं लेकिन हुकूमत हमारी नहीं मान रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज साहबा, मैं आपका, आपके टीवी चैनल का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा अवामी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। मैं इंतहाई अदब से अर्ज़ करूँगा, ये बिल्कुल आपके स्टेशन के करीब ही पंजाब असम्बली है। 3 दिन लगातार अजलास हुआ, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, और उस पंजाब असम्बली के अजलास को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर हमारा एक इशू था कि महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत। आपोजिशन का ये आईनी हक है इश्यूज पर बात करना और एहतजाज करना। अब बात ये है कि ये हुकूमत इतनी नाअहल है, चीफ मिनिस्टर लाहौर सामने रोड पर फैसल चौक में सामने 90 इशारा सीएम साहब का ऑफिस है, दूसरी साइड पर पंजाब असम्बली है। वो यहां पर अवामी इश्यूज के लिए 1 मिनट टाइम नहीं देते। आप अगर 3-4 अजलास का रिकॉर्ड ले लेंगे तो उस्मान बुज़दार साहब असम्बली में नहीं आते। और फिर आप ये देखें कि आपने जो इंट्रो में बात की ख्वाजा इमरान नज़ीर की, वो सेक्रेटरी जनरल लाहौर हैं और मेरे साथ कलीग कैबिनेट मेंबर थे शबाशी साहब के साथ। वो जो 11 अगस्त को मरियम बीबी को नैब ऑफिस बुलाया गया, उनको नोटिस देकर बुलाया गया, जब वो आते हैं तो कहा गया कि आप वापस चले जाएं। वो जो मरियम बीबी की गाड़ी पर अटैक हुआ और इमरान खान के टाइगर्स ने वहां पर जो कुछ किया, बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे टूट गए। हमारे अब ये पुरानी बातें हैं। आपने जो पंजाब असेंबली के सेशन की बात की, 3 दिन का अगर गुज़िश्ता का रिकॉर्ड निकालें तो कार्रवाई चलने कहाँ दी गई है। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, राजा बशारत साहब भी गुस्से में नजर आए, फिर अज़मा बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोग भी एजेंडे की कॉपीज फाड़ते रहे, नारेबाजी होती रही। मैं यही कर रहा हूं, जब हमने बात की कि ये महंगाई, ये बेरोजगारी, इसको टेकअप करें, अजलास शुरू होने से पहले जो कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हमने अपने इश्यूज रखे तो इन्होंने कहा जी हम टेकअप करते हैं। लेकिन जो असेंबली का एजेंडा जारी हुआ उसमें ना महंगाई को रखा, ना बेरोजगारी को रखा, ना स्मोक को रखा और ना लॉ एंड ऑर्डर को रखा। अच्छा। तो फिर इनको एक बहाने की जरूरत थी। और फिर मैं समझता हूं कि हमजा शबाशी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके प्रोडक्शन भी ऑर्डर जारी नहीं किए, जबकि आइन के मुताबिक, आपका आइन कहता है कि कोई भी मेंबर सूबाई असेंबली का हो या कौमी असेंबली का हो, वो अगर जेल में है तो उसको हाउस में लाना ये स्पीकर की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं बुलाया गया क्योंकि जब हम बात करते हैं
इन इश्यूज की। आप महंगाई की बात करते हैं, पिछले 3 दिन पहले इन्होंने 49 पैसे बिजली महंगी की क्योंकि इनको 5.25 अरब रुपए की जरूरत थी, और एक हफ्ता पहले 1 रुपए 53 पैसे बिजली महंगी की गई। और उसके साथ साथ जो घरेलू सिलेंडर है वो इन्होंने 15% महंगा करके अब 1600 रुपए का सिलेंडर जो है, पता है कि गैस की जरूरत है। और फिर मैं आऊंगा चीनी पर कि जो चीनी 50 रुपए किलो थी वो 115 रुपए हो चुकी है। हाँ, खान साहब ने एक्शन लिया, और जब एक्शन लिया तो 70 रुपए से 80 रुपए हो गई। फिर उन्होंने कहा जी फॉरेंसिक टेस्ट करवाना है, तो वो 90 रुपए पर गई, और फिर कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो जहांगीर तरीन साहब को स्पेशल जहाज दिया, वो चले गए। अब उनको वापस बुला दिया, एनआरओ दे दिया जहांगीर तरीन साहब को कि हाँ तुम चीनी 115 रुपए ही रखो और आ जाओ, ताकि मजीद अपोजिशन का हम बंदोबस्त करें, अवाम के इश्यूज को टेकअप नहीं करना। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं कि जो 1400 रुपए गंदम खरीदी गई, आज चक्की वाला आटा 85 रुपए किलो है, जब 3200-3300 रुपए का आटा मन फरोख्त हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहां पे खड़ी है, कहां पर है? 2000 रुपए रेट मुकर्रर कर दिया गया है, अब 2000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। उस्मान साहब बसरा साहब, आप इन सारे इल्जामात के जवाब पर क्या कहेंगे? जी जहांगीर तरीन की भी इन्होंने जिक्र कर दिया है, राणा साहब ने, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फिजा आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि राणा साहब हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह सियासी कारकुन हैं, लेकिन ये पता नहीं को रट के आते हैं चीजों को। अभी बिल्कुल 1 घंटा या शायद 2 घंटा पहले एक और टीवी चैनल पे मेरे साथ बैठे हुए थे, और जो अपना इंट्रो में आपके बारे में और आपके टीवी के बारे में कहा, वहां भी उनके टीवी के बारे में और उनके बारे में भी यही कह रहे थे। बाकी भी सारी वही तकरीर है, एक लफ्ज नहीं बदला। पता नहीं कि फेसबुक को रखी हुई इन्होंने वहां से पढ़ के करते हैं। मेरे ख्याल में इंसान को बात करनी चाहिए जो खुद से उसको पता हो, उसके नॉलेज में हो। व्हाट्सएप की बातें नहीं करनी चाहिए। अब मसला ये है कि आज जैसे अभी इन्होंने सारी बात की, देखिए कौमी असम्बली हो या पाकिस्तान में यहाँ पे बाकी सूबाई असम्बलियां हो, जहां जहां नून लीग यानी कि नरेंद्रा लीग की प्रेजेंस है, वहां पे ये पाकिस्तान के लोगों का इशू तो उठाते ही नहीं है। आप चले जाइए कौमी असम्बली के अंदर, निकाल लीजिए मिनट्स ऑफ द असम्बली, जितनी कार्रवाई अभी तक हुई है, ये किस पे बात करते हैं? नैब को गाली देते हैं, कवानीन को गाली देते हैं, हुकूमत को गाली देते हैं, फौज को गाली देते हैं, ये अदलिया को गाली देते हैं, अदालती निजाम को गाली देते हैं। इन्होंने तो कभी वहां बात ही नहीं की। एक चीज के ऊपर पिछले 2 साल शदोमत से बात करते रहे, वो था प्रोटेक्शन ऑर्डर। इसके अलावा तो ये बात ही नहीं करते। राणा साहब समेत नरेंद्र मोदी लीग की सारी के जितने भी लोग हैं, इनका बेचारों ने कोई गुनाह खुद तो नहीं किया, खुद तो कोई छोटी मोटी का हाथ मारा हो, चोरी की हो, मुझे उसका अभी तक पता नहीं है, लेकिन सब देखे एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि एक आदमी नवाज शरीफ है, उसके खानदान की चोरी है। सारे के सारे सुबह से शाम तक पाकिस्तान के अंदर हमारी मुआशियात तो लूट के खाई गया वो शख्स, अब इखलाकियात का जनाजा निकालने के लिए उसके हम रिकाब हुए हैं। सारा दिन टेलीविजन के ऊपर एक किसी ब्रांड का इश्तहार चले ना जी, तो 1 मिनट के हजारों रुपए लेते हैं आप, फिर चलता है। ये चोरों के ब्रांड एम्बेसडर मुफ्त बैठ के चोरों की मशहूरी करते रहते हैं, यहाँ पे डाके को जायज करार देते रहते हैं, चोरों के रिप्रेजेंटेशन करते रहते हैं। ये इस मुल्क के अंदर एक अजीब रवाज चला है। और बाकी रहेगी जो आपने पॉलिटिकल नैरेटिव की बात की, इन्होंने पिछले 3-4 महीने से आसमान की तरफ मुंह करके थूकना शुरू किया हुआ था। लामहाला इनके मुंह पे आके गिरता रहा वो। अब बाप का थूका हुआ बेटी चाट रही है, बेटी का थूका हुआ बाप को चाटना पड़ेगा। अब देखें कि पहले फौज को गाली, सिपहसालार को गाली, हम कानून की और वोटर की इज्जत के लिए, वोट की इज्जत के लिए निकले हुए हैं। आज वही बूट चाटने का अमल शुरू किया हुआ है, ना कोई कानून ना कोई आइन। और आज एक बहादुर आदमी जिसका नाम इमरान खान, उसे साबित कर दिया कि 11 जमातों चोरों का इकट्ठ उसके ऊपर वो भारी है। जब इन्होंने मान लिया है कि ये 11 जमातें अवाम की ताकत से इमरान खान को हिला नहीं सकती, अब वही बात, इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। तुम इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरियों और गमलों में और उनके अंडों से निकले हुए चूजे हो। तुम किसी काम के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट के मरोने मिन्नत दो, सांस लेने तक भी सियासी तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट तुम्हें सांस दिलवाए। और अब इनको मसला क्या है मरियम नवाज को और नरेंद्र लीग को? मसला ये नहीं कि ये कहते हैं कि फौज या इस्टेब्लिशमेंट सियासत में ना आए, कहते हैं कि अब क्यों नहीं आ रही, अब हमें एनआरओ नहीं मिल रहा, अब हमारी चोरी बचाने का कोई सरबंद नहीं किया जा रहा, अब हम किधर जाएं, अब हमसे सियासत नहीं हो रही, जलसे हम कर नहीं सकते कि लोग नहीं आते। भाई भारत का बयानिया खरीदने कौन आएगा? भाई चोरी को बचाने कौन आएगा? भाई हिंदुस्तानी साथियों को, सफीरों को सुनने कौन आएगा? कोई नहीं आ रहा। अब वहीं पे जैसे कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए,
तो आप जहाँ वहीं के वहीं जहाँ से शुरू हुए थे जी, एस्टेब्लिशमेंट हमें बचा क्या ले। कहेंगे राणा साहब, सियासत क्या आपसे नहीं हो रही? बसरा साहब ने जैसे कहा। जी फिजा, मैं सिर्फ अर्ज ये करूंगा, ये 70 का टोला वफाकी कैबिनेट पर मुल्क के ऊपर एक अजाब की शक्ल में मुसल्लत है, और फिर ये 150 झूठे तर्जमान जिनको पता ही नहीं कि कौमी इश्यूज पर बात कैसे करने हैं। अगर बसरा साहब आप किसी के बाप की तौहीन करेंगे तो फिर आपका, हमारा मजहब इस्लाम हमें हक देता है कि हम उतनी बात करें। आप डाकू हैं, और आपके लीडर इमरान खान ने डाका मारा 2012 में, शौकत खानम के अरबों रुपए बाहर ले गए, और फिर एनआरओ की बात करते हैं। वो यार अपने गिरेबान में झांको, तुम एनआरओ किसी को देने की अहलियत तुम्हारे काबिल है? तुम्हें तो खुद खान साहब फरमान जारी करते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ी, तो मैंने घर पर टीवी पर देखा 104 पैसे 170 रुपए का डाका मारा इमरान नियाजी साहब ने, जो खुद कहते हैं कि 1 रुपया डॉलर महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है। तो खान साहब अब अपने बयानिए पर नजरसानी फरमाएं कि अब वजीर आजम कौन है और चोर कौन है। आपने पाकिस्तान का 45% रुपया डीवैल्यू किया, और फिर आप बात करते हैं बयानिए की। और मेरे भाई, हम कहते हैं कि आइन के मुताबिक तमाम अदारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट को डिमी कर दिया इमरान नियाजी के पास। अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब सब्र तहम्मुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि एक ही नियाजी साहब का फार्मूला है कि पीआईडी में बैठकर और कौमी इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर सिर्फ अपोजिशन को गाली निकालो। अगर कोई कहे कि भाई ये 1600 रुपए मन आटा था, आपने 2000 का डाका मारकर क्यों महंगा किया? रोटी 5 रुपए की थी, अब 12 रुपए की रोटी हो गई है, नान 10 रुपए का था 25 रुपए का नान हो गया, तो कहते हैं अपोजिशन खा गई। नियाजी साहब, आज अंडे एक दर्जन 170 रुपए के आपने कर दिए हैं, जो सिर्फ 85 रुपए के दर्जन थे। जो डबल रोटी बच्चे घर में खाते थे ना 45 रुपए की, नियाजी साहब आपका कारनामा है कि आप डबल रोटी 110 रुपए की आपने कर दी, और वो हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुजदार, उसको गरीब को क्या पता कि अवामी इश्यूज क्या होते हैं। एक्सपीरियंस बड़ा हमारे वो चीफ मिनिस्टर हैं, और हाँ, मैं भी तो कहता हूं कि हमारा पुराना टिकट होल्डर चीफ मिनिस्टर है, और ये बिल्कुल पंजाब असेंबली के सामने बैठा होता है, वो बात नहीं करता। किसान ने बात की कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आपने ठोकर न्याज बेग पर डंडे बरसाए, और आपने शफाक लगड़ियार को, जो फाइनेंस सेक्रेटरी था किसान इत्तेहाद का, आपने उसको डंडे मार मार कर जख्मी करके मार दिया। ये है इंसाफ नहीं सर आपका। आप करते क्या है? पर्चा देते हैं, भाई इमरान नजीर को गिरफ्तार किया, बाहर कारकुन उसका पता लेने गए, एक और मुकदमा दर्ज कर दिया, तो हिस्ट्री गवाह है 126 दिन आपने पार्लियामेंट पर कब्जा करके बैठे, आपने पीटीवी पर यलगार किया, और वो फुटेज आज भी कौम के सामने है, जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा था, खान साहब कंग्रेचुलेशन, पता कर लिया पीटीवी, और हमला भी कर दिया और कामयाब भी हो गए। वो तमाम फुटेज हैं। आप हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाते हैं। हम कहते हैं कि 200 रुपए मन गंदम बाहर से क्यों इंपोर्ट की, जवाब दें। आप हमें गाली देना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि आप राणा सनाउल्लाह खान पर जो एएनएफ के बाद अब उनको दोबारा न्याय में बुला रहे हैं, तो फिर मुझे बताया जाए, मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जो दहशतगर्दी की, तो पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूशन है वो कोर्ट में जाते हैं कि इमरान खान साहब को बेचना है, इमरान खान साहब को बरी कर दे। राणा साहब, ये सारे पुराने केसेस हो गए, बात ठीक है, आपकी बात ऑडियंस ने सुन भी ली है। बसर साहब, इनके जवाब में क्या कहिएगा? दूसरा, जो पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई की हुकूमत ने जो फंड्स जारी किए हैं, मैं चाहूंगी कि उस पर बात करूं कि 2.5 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं, जो सूबाई वुज़रा और हुकूमती अरकान असेंबली के हलकों में जो थे 2.5 अरब के इजाफी फंड्स मंजूर किए गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राणा साहब कहें कि मेरे कान के पर्दे फाड़ने हैं भाई आपने। अगर लॉजिक से, इस्तदलाल से बात करें तो आहिस्ता भी बात करें, तो मैं सुन रहा हूँ, आपको छत पे चढ़ के मुझे नहीं सुना रहे। और मेरे भाई आहिस्ता कीजिए, क्योंकि वो एक तो बड़ा खूबसूरत शेर है कि जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज में आवाज देता है। तो इसलिए भाईजान जरा थोड़ा उसको अपना हाथ थोड़ा रखें।
अब दूसरी बात देखिए फिजा, मुझे तो समझ नहीं आती कि इन भाई साहब की, इनको क्या छोड़े, नरेंद्र लीग की बयानी के ऊपर हंसे के रोएं, कहते हैं आइन की। ओ भाई, आपका आइन से लेना देना क्या है? किस पाकिस्तान के आइन के अंदर, 73 के आइन में, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूं, मैंने आइन को एक दफा नहीं 1000 बार पढ़ा है। कहां लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की आइन के अंदर आप कहें कि एक मुंतखब हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज जो है वो उतार के बाहर फेंके? कौन से आइन की बात कर रहे हैं? एक आदमी जिसकी आप पार्टी के एक कारकुन है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून का इश्तिहारी मुजरम है। कौन से आइन की बात कर रहे हैं? किसे बेवकूफ बना रहे हैं? जिसके बच्चे पाकिस्तान के कानून, अदालती निजाम का तमस्कर उड़ाते हुए इश्तिहारी मुजरम है, खुद से भाग गए पाकिस्तान के कानून से, वो आइन और कानून का हमें दर्ज दे रहे हैं। जिसका समधी वजीर आजम के जहाज की वॉशरूम में छुप के भागा इस मुल्क से और वापस आने का नाम नहीं ले रहा, आप हमें आइन और कानून की बात सुना रहे हैं। जिनके बच्चे, समधी, भतीजे सब इश्तिहारी हैं, खानदान का खानदान मुजरम और इश्तिहारी है। वल्लाह, यानी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो हमें कह रहे हैं कि आप कानून की बात कर रहे हैं। वो इस मुल्क के अंदर देखिए फिजा, इनके साथ मसला क्या हुआ है जी। 2 मसले इनके साथ सरेदस्त हुए हैं। एक तो शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है और उनके खिलाफ 4 सुल्तानी गवाह खड़े हो गए हैं। 25 अरब रुपए की टीटियों के मुकदमे के अंदर, 25 अरब की टीटियों और चोरी के मुकदमे के अंदर 4 सुल्तानी गवाह खड़े हो गए हैं। उनका बचना भाई जस क्यास है, इतना मजबूत केस है। अब टांगे थर-थर कांप रही हैं, अब एस्टेब्लिशमेंट को आवाजें दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की हार नवश्ता दीवार है। मैं नहीं कह रहा, गैलप सर्वे कह रहे हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नंबर 1 चॉइस बना हुआ है। गैलप सर्वे कह रहा है 40% उस आदमी की मकबूलियत है वहां पे। और मरियम की कितनी है, जिसके ये यहाँ भाई साहब बैठे हुए? 3%। 3% वाली बीबी फौज को कह रही है कि आगे 40% वाले मकबूल आदमी की हुकूमत गिरा दो। वो भी आप हैं कौन भाई? अगली बात यह है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जा रही है जबरदस्त। कैसे? सीमेंट रिकॉर्ड हाई बिक रहा है, स्टील रिकॉर्ड हाई बिक रही है, रियल एस्टेट बूम में जा रही है, गाड़ियां इस महीने 26% ज्यादा बिकी हैं। अपने फॉरेन रेमिटेंसीज वो आई है 27% पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी मालियाती खसारा हो गया है खत्म। बैरूनी कर्जे 10.4 बिलियन डॉलर के अदा कर दिए इमरान खान ने। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट बन गई है। आपकी बसर साहब जो इस टाइम पर मेरे पास, ठीक है जी प्लीज जी कंप्लीट कर लीजिए, जी कंप्लीट कीजिए। आपने देखिए वजीर आजम ने आपकी छोटी मीडियम साइज के सनतकारों के लिए बिजली कीमत आधी कर दी है। आज फैसलाबाद के अंदर 30 साल पुरानी बंद भी लूमें और पावर फैक्ट्रियां चल गई हैं। टेक्सटाइल के ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, मजदूर नहीं मिल रहे। ये है वो नया पाकिस्तान जिसके खौफ से 11 जमातों के मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ्फुज़ बदनौनी ने घबरा के फौज से मदद मांगी है कि ये आदमी तो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा है, पाकिस्तान को एशिया के टाइगर बना रहा है, दुनिया में सुरखरू कर रहा है। इसको रोकना मकसद है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जब इलेक्शन का फैसला करेंगे, एक चीज सामने आएगी, वो पाकिस्तान की रियासत, उसके वजीर आजम और तेजी से उभरती हुई मुआशरत के साथ खड़े हैं या नरेंद्र मोदी के बयानिए के साथ खड़े हैं। इसका फैसला इंशाल्लाह ये इलेक्शन करेगा। और जो कि इमरान खान के हक में फैसला आएगा, इनसे अभी के अभी लिखवा लीजिए, आपके प्रोग्राम में आए हुए हैं। अगर इलेक्शन में धांधली हो रही है, इलेक्शन से बाइकआउट कर जाएं, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद हम आपको वही मंजर नहीं देखने देंगे। क्योंकि मिस्टर साहब ऐसे तो नहीं होता ना कि किसी भी पॉलिटिकल जमात को आप कह दें कि जी धांधली होगी तो आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें। ऐसे तो कहीं पर भी नहीं होता। आप धांधली को कंट्रोल करें अगर वो इल्जाम लगा भी नहीं है। खैर राना साहब, मेरा क्वेश्चन जो आपसे बसर साहब था वो मेरा यही था कि जो लाहौर के अरकान असम्बली हैं उनको 60 करोड़ रुपए इजाफे दिए जाएंगे और ये फायदा उनको दिया जाएगा कि वो अपने हल्के में काम करवा सके। एक तो ये बजट जो मंजूर किया गया है, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि क्यों नवाजा जा रहा है। मैं इसमें दूसरा ये कि आपने राना साहब मुझे कौमी खजाने को और आप लोग जो बात कर रहे हैं वो लोकल इश्यूज पर और आप सिर्फ पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, यही पंजाब असेंबली में होता है। मेरी दूसरी आपसे ये अर्ज है कि इमरान खान ने जो कर्जों की, जो भी मेरे पास सामने पड़ा है, तकरीबन जो इमरान खान साहब ने कर्जे लिए हैं वो मजमूई तौर पर अब उनका जो बोझ है वो 44,801 अरब रुपए पर पहुंच गया है। मौजूदा हुकूमत के 2.25 साल में 14,922 अरब रुपए कर्ज बढ़ा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं, मैं उनकी बात सुन लूं। जी जी, मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं कि आपने जो क्वेश्चन रेज किया
पंजाब असेंबली में 2.5 अरब रुपए की ये करप्शन कर रहे हैं और कौमी खजाने से गरीबों की महंगाई नहीं खत्म कर रहे। ये अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एमपीएस को ये रिश्वत दे रहे हैं कौमी खजाने से। मैं अर्ज करूंगा, इस पंजाब का 2017-18 का डेवलपमेंट बजट था 635 अरब और ये नलायक आए तो ये 2019-20 का कितना है? 350 अरब। वो कहां खा गए वो शब्बर जैदी को लाए ना, जो कहते थे कि हमने मूंछों वाला एक डॉन लाए हैं ताजरों से फंड कलेक्शन के लिए। अब वो अरबों रुपए लेके भाग गया क्योंकि वो इमरान खान साहब की नई एटीएम मशीन थी, उसको कोई नहीं पूछेगा। और तरीन साहब कह रहे थे, तरीन साहब को अदारे बुला रहे थे एफआईए, तो वो नहीं आए। अब क्योंकि खान साहब ने कहा कि आ जाए, अपोजिशन का जो बयानिया है महंगाई बेरोजगारी हम परेशान हैं, आज उनको बुला लिया तो एनआरओ दे दिया है इमरान खान साहब ने तरीन साहब को। और फिर मैं अर्ज करूंगा, हमें बातें करने वालों, आप अपने घरेलू मेंबरान की भी बात करो कि जो अलीमा बीबी ने 2004 से जो अरबों रुपए के असासे वहां पर न्यू जर्सी अमेरिका में बनाए हैं और छिपाए रखे हैं 2018 तक, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर बात करते हैं पीडीएम की। हमने तो 2.25 साल इनको मौका दिया कि ये डिलीवर करें, ये बात करें। कोई एक मंसूबा लाहौर में जो खान साहब ने शुरू किया हो और वो मुकम्मल हो गया? हाँ, बीआरटी ने शुरू की, जो 20 अरब का मंसूबा था उसको 100 अरब तक ले गए। और अब रक्षे वाले वहां बड़े खुश होते हैं क्योंकि जो बीआरटी रूट पर बस चलती है वो कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है, तो वो सवारी। राणा साहब ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, अरबों रुपए खा गए हैं, ठीक है। बात इनसे बसर साहब से हम जवाब लेते हैं, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। राणा साहब, हम आपकी बात को मुकम्मल करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे और बसरा साहब की जानिब चलते हैं। बसरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा भी सवाल था और राणा साहब ने भी एक लंबी तमहीद बांधी थी कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में आपको मैं थोड़ा बताऊं, जो आप अभी वो फंड की बात कर रही थी, देखिए पूरे पंजाब के अंदर जो लोकल बॉडीज के फंड्स हैं वो फ्रीज हुए थे, उनको हम ओपन करने जा रहे हैं और वो जारी बात है, लोगों का हक है, लोगों के हलकों के अंदर ही लगने हैं, हलकों में आवाम रहती है, पाकिस्तान के लोगों पे लगने हैं, और वो क्योंकि फ्रीज से अभी हम उनको खोल रहे हैं तो उसका तो एक मसला ही है। दूसरी बात ये कि आपके लगेंगे, मुझे इस चीज की श्योरिटी, बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर दिए भी जा रहे हैं, अगर 60 करोड़ 2.5 अरब जितने भी दे रहे हैं, क्या वो लगेंगे, डिलीवर होंगे? इंशाअल्लाह। आप सिर्फ 2.5 अरब लाहौर की बात कर रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर ये बहुत ज्यादा फंड्स हैं, और ये क्योंकि लोकल बॉडीज एक एक्ट था, जब उसको हमने लोकल बॉडीज की जो थी फ्रीज हो गए थे फंड सारे, वो सारे लगेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हर सूरत लगेंगे। देखिए एक बात के ऊपर तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन जो सियासी मुखालिफ इमरान खान का, ये नहीं कह सकता, आज वजीर आजम ईमानदार है, आज वजीर आजम जाती कारोबार नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम आया है, पाकिस्तान की तारीख में, जिसका एक भी खानदान का फर्द हुकूमत के अंदर नहीं है, जो साथ को अमीन आदमी है। राणा साहब किसी बात को, मैं नहीं, मेरे भाई हैं, क्या मैं रिस्पॉन्ड करूं? देखिए, एक आदमी इमरान खान की बहन के ऊपर लगव बात करे, इल्जाम बांधे, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने विंडिकेट नहीं किया है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से वो होके निकले हैं। आप जो चोरों की यहाँ बैठ के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आज इतने सालों के अंदर दर बदर हो गए, इफ्तारी हो गए, डाकू मशहूर हो गए, लुटेरे मशहूर हो गए, टीटियां लगाने वाले आपको लोग, सारी दुनिया कहती है, सारा मुल्क आपके ऊपर जो है वो लामतान कर रहे हैं। आपने एक मनी ट्रेल नहीं दी, एक कागज की मनी ट्रेल, एक 4 लफ्जी मनी ट्रेल नहीं दी। यानी कितने बड़े आप नौसरबाज हैं, सियासत के डबल शाह हैं, कि यहाँ अदालतों में कहते रहे कि वो जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट है हमारे हैं ही नहीं, ना हमारे बच्चों के हैं। अब कोई शर्म ही नहीं आती कि वहीं पे रह रहे हैं जाके। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनका तो हमारे से कुछ तकाबुल नहीं है। और पाकिस्तान की अदालतें आज भी नवाज शरीफ और उनकी बेटी का जो बेनिफिशियरी ओनर है, देखिए जो लंदन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी बेनिफिशियरी ओनर मरियम है, और आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सकी, आज तक नहीं बता सकी कि ये पैसे मरियम के पास किधर से आए थे। और ये इमरान खान की बहनों को यहाँ बैठ के सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट के लिए झूठ बोलते हैं, और ऐसे आदमी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए जो झूठ बोला है। मुझे बताएं कि इमरान खान ने 1 साल पूरा अपनी कागजात नहीं दिखाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 30 साल पुराने वो कागजात, ट्रांजैक्शन के सबूत दिए जो कि वाजिब भी नहीं थे, मांगे भी नहीं थे अदालत ने, 10 साल के मांग रहे थे, हमने 30 साल के दिए। क्यों?
कि लेजिटिमेट हलाल के पैसे से खरीदी की जायदादें थी। हलाल के पैसे हलाल तरीके से पाकिस्तान लेके आए थे, ना तो किकबैक थी, न कमीशन थी, न टीटियां थी, न चोरी थी। बसरा साहब, राणा साहब कह रहे हैं डिलीवर क्या किया है? हाँ जी, डिलीवर अभी बताते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पाकिस्तान के अंदर सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का मकरू चेहरा बेनकाब किया। नंबर 2 डिलीवर किया है कि आपके मकरू चेहरे से नकाब उतारा है। नकाब उतारा है कि हैं तो आप एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा, और उसी फौज को गालियां निकालते हैं, उसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तबर्रा करते हैं। हमने अल्लाह की मदद के साथ आपको लोगों के सामने नंगा किया है कि असल में आप और जरदारी सिक्के के एक ही रुख हैं। बसर साहब, रसूल बख्श रईस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आपके वक्त का भी। जो सारी पॉलिटिकल सूरत हाल है, इस पर आपका क्या स्टांस है? ऑपोजिशन की आवाज भी हमारे सामने है और हुकूमत भी जो डिलीवर कर रही है वो भी बसर साहब बता रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत को चलाने के लिए ज़रूरी है कि जो इदारे हैं उनमें जो लोग बैठे हुए हैं, ख़ुसूस तौर पर पार्लियामान के अंदर, वो मिलजुल कर काम करें। मसाइल तो अवाम के सबको पता है, लेकिन अगर उनके ऊपर सियासत की जाए तो कोई भी सियासी हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, वो तो मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। वो तो फिर कहते हैं महंगाई है, फिर महंगाई तो होगी इसी तरीके से। दूसरा यह है कि अगर आप बरामदात नहीं बढ़ाते और दरामदात को आप खुली छुट्टी दे देते हैं तो फिर आपका जो रुपए की वैल्यू है वो तो कम होगी। वो कम हुई। अब तकरीबन पिछले 6-7 महीने की बुलंदतरीन सतह पे अब जो रेशो आ रही है, पाकिस्तान रुपये ने कुछ गेन किया है, लेकिन जब तक कि आप मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करेंगे कैसे आपके मसाइल हल होंगे? फिर आबादी जो आपकी बढ़ रही है, आबादी अगर बढ़ रही है, आप बेशक आप तरक्की करते रहे, क्या होगा? जब पाकिस्तान बना था तो एक जामियाती एक यूनिवर्सिटी थी, आप 200 यूनिवर्सिटियां हैं, तो क्या तरक्की तो की है? सड़कें देखें, बिजली की पैदावार, गंदम, चावल, जो चीज भी देखें हमने कई गुना पैदा की है। लेकिन अगर आबादी आपकी 5 गुना बढ़ा दें तो फिर वो तरक्की आपकी कहाँ जाएगी? उसके बारे में कोई आपको हिज़्ब इख्तिलाफ या इस वक्त की हुकूमत बात करती हुई कोई नजर आती है कि हमारे मसाइल क्या हैं? बिल्कुल भी नहीं, इस पर तो बात हो ही नहीं रही है। वो सिर्फ वही मरियम बीबी और इमरान खान और इसी पर बात हो रही है। तभी रईस साहब, हमने आपका कमेंट, राणा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर रईस साहब को कंटिन्यू करना चाहूंगी। जी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, बसरा साहब मेरे भाई हैं और माशाल्लाह बड़े सीनियर, बड़े मैं समझता हूँ कि पाए के वकील हैं। तो मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर की हकीकी सिस्टर को या FBI ने फाइन किस चीज का किया था, जो 1 करोड़ 80 या 84 लाख, और उन्होंने गालबन कुछ 70 या 80 लाख के करीब पे भी किया था। अगर उनके असासे ठीक थे और उन्होंने नहीं छुपाए थे और वो असासों के मालिक इमरान खान साहब नहीं है, तो फिर वो कानून, वो रूल्स बाकी के लिए क्यों नहीं? वो प्रिविलेज जो उन्होंने अवेल किया और 2018 अप्रैल की जो हमारी एमनेस्टी स्कीम थी उससे मुस्तफीद हुए, जबकि मेंबरान कौमी असम्बली और उनके फैमिली मेंबर नहीं हो सकते थे। तो मेरा सवाल तो ये है कि वो कानून जो इमरान खान साहब जो धरनों वाले केस में इनके सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन ने जज साहब को जाकर कहा कि जनाब बिल्कुल ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं। सारी दुनिया को पता कि 126 दिन उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला भी किया और SSP इस्लामाबाद असमतुल्लाह जनेजो को जख्मी भी किया और वहां पर डंडे मारे गए, PTV पर हमला हुआ उस केस में। और एक अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब को तो गिरफ्तार करना है। ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। गाड़ी में लिटाकर लाते हैं और मैं समझता हूं कि हर बंदे के हकूक हैं, जेल में रहने वाले भी। ठीक है। और ये जो किया जा रहा है वो शहजाद अकबर नामी शख्स कौन है? कौमी खजाने से राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, आपकी बात और सिर्फ आधा मिनट। राणा साहब, मरियम नवाज शरीफ ने जो कहा, मैं समझता हूं कि बिल्कुल अदारे, जब मुल्क के अंदर जुल्फकार अली भट्टो साहब को फांसी पर लगाया जा रहा था तो उस वक्त भी डायलॉग हुए थे शाहद का खाना बासी, और हम समझते हैं कि अदारों को बैठकर पाकिस्तान की तरक्की, महंगाई, बेरोजगारी पर डायलॉग करने चाहिए। लेकिन ये क्या कानून है? राणा साहब आपका पॉइंट आ गया है, मैंने बाकी गेस्ट को भी टाइम देना है। मैं रसूल बख्श रईस साहब की जानिब आती हूँ। सर आप क्या कहेंगे? ऑपोजिशन की गुफ्तगू आपने सुनी, अवामी मसाइल पर अभी भी डिस्कशन नहीं हो रही है, जखीरा अंदोजी भी हो रही है, महंगाई भी उसी तरह है। ये बात दरअसल ये है कि हमारी मईशत के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और उसके ऊपर ये इकट्ठे मिलके बैठ के
कि आप एक जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनमें कितना करप्शन है, कितना लॉसेज है, जो है बलूचिस्तान में कितना है, खैबर पख्तूनख्वा में कितना है, सिंध में कितना है, पंजाब में कम है लेकिन वहाँ भी मौजूद है। तो उसको खत्म करने के लिए वो उसका पैसा कौन देता है? वो हुकूमत देती है। हुकूमत फिर वो टैक्स से लेती है। वही पैसा क्या हम तालीम के ऊपर खर्च नहीं कर सकते? वही पैसा क्या हम लोगों को साफ पानी मुहैया करने में नहीं खर्च कर सकते? Exactly. मामलात जो हैं बड़े मुश्किल हैं लेकिन हल हो सकते हैं कि अगर सियासतदान अवाम के मसाइल पर सियासत ना करें। क्यों करते हैं सियासत? जब आपको मालूम है कि अब PIA खसारे में है, अगर हुकूमत करती है उसको प्राइवेटाइज तो सारे शोर मचा रहा है कि देखते हैं कि कोई हुकूमत हो, मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत भी खत्म करना चाहती थी, PIA को प्राइवेटाइज करना चाहती थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आड़े आ गए। अब ये करना चाहते हैं तो ये कहते हैं हम नहीं करने देंगे, गरीब मर जाएगा। तो उसका गरीब का क्या ताल्लुक? उनके तो रिश्तेदार वहां पे बैठे हुए हैं PIA में। कौन सी सियासी जमात का बड़ा लीडर है जिसके खानदान के लोग PIA में मौजूद नहीं? या दूसरे या स्टील मिल पाकिस्तान को देखें, उसका क्या किसने तबाही मचाई? मतलब कि ये खुद भी जो है वो सीरियस नहीं है अवामी मसाइल हल करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो हक़ाइक़ की बात है कि 2008 में जब ये मुशर्रफ की हुकूमत गई है तो वही स्टील मिल चल भी रही है और मुनाफे में भी है। इसके बाद जो हुकूमत थी वो किसकी हुकूमत थी? वो तहरीक इंसाफ की तो नहीं थी, पीपल्स पार्टी की। इसके बाद तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल हो रहे हैं, उन्होंने उसका जनाजा निकाला। बाकी राजा जो था वो मियां साहब की हुकूमत ने निकाल दिया। अब कहाँ पे है तहरीक इंसाफ? क्या करे उसके साथ? बिल्कुल ठीक। मंत्री खसारा जो है आपका कितना अब तक कितना बन चुका है? बिल्कुल ठीक। मुशर्रफ के जमाने में जब उसको प्राइवेटाइज कर रहे थे तो हो जाना चाहिए था। सर मुशर्रफ के दौर में हमारा 9 साल दौर में जो कर्जे थे वो 3200 अरब थे और अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। खैर एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बसर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। लास्ट में मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताइए कि महंगाई से निपटने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ हम लोकल इश्यूज पर अगर डिबेट करें तो वो आई गेस दिस इज मोर सूटेबल। अवामी मसले बहुत ज्यादा हैं, महंगाई है, स्मॉग है, कोरोना है, इस हुकूमत को चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आप और क्या मैसेज है आवाम के लिए? देखिए इंशाल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म की लीडरशिप के अंदर हम कमिटेड हैं कि महंगाई के मसले की सरकोबी के लिए जो हम इकदाम ले चुके हैं, मैं उसमें आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर काम कर रही है। आटे की डिस्टर्ब एक थी गंदम की कम पैदा होने की वजह से, और पाकिस्तान में क्योंकि मेजरमेंट का कोई निजाम नहीं था, उस पर भी इंशाल्लाह ताला अगले सीजन में जो मेजरमेंट का निजाम बेहतर होगा हम उसको बेहतर करेंगे। देखिए कौमें जब ऊपर उठती हैं, जब आपके वज़ीर-ए-आज़म ने माफिया के साथ टक्कर ली हुई है, पाकिस्तान के अंदर सियासी राजनों के बेस के अंदर रहबरों के बेस में राजन छुपे हुए हैं। आपने देखे चीनी माफिया के खिलाफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, और जाहिर बात माफिया अपना काम तो करेगा ना जी। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए 7-8 महीने के लिए मुश्किल पैदा कर दी, लेकिन हम इससे निपटेंगे। क्यों कि ए वतन हम तुझसे रिश्ता वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिश लैलो नहार रखते हैं। देखिए अभी रसूल बख्श रईस साहब जो बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको सेकंड करना चाहूंगा। जब आप महंगाई की बात करते हैं तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि इस मुल्क के अंदर वो भी हुकूमतें रही हैं जो PIA कहते थे ले लें और उसके साथ स्टील मिल मुफ्त ले लें। पाकिस्तान में मुशर्रफ चले गए तो स्टील मिल चल रही थी, पीपल्स पार्टी के दौर में बंद होगी, ये तो उसको कुर्की करके बेचने पे आ गए थे। आप बताएं कि अभी वो बात कर रहे थे गैस के मुआहदों की, बिजली के टैरिफ की। बिजली के पूरी दुनिया से अनोखे और महंगे मुआहदे किसने किए हैं? मुस्लिम लीग नून ने किए हुए हैं। गैस दुनिया की सबसे महंगी कतर से कौन लेके मुआहदे कराया? डॉलर में पेमेंट के लिए, डॉलर में पेमेंट करेंगे हम आपको। कौन किसने की? इन लोगों ने की। हम पाकिस्तान की ये दीवारों के ऊपर जो सियासत के रूप के अंदर ये जो देव के साए थे, हम इनको पाक कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। एकदम से चेंज तो आएगा नहीं, वी अंडरस्टैंड दैट। जाना साहब आप क्या कहेंगे? बसर साहब मैं ये बात करूंगा, IPPs कब बनी? वो इनके पुराने तहादी परवेज मुशर्रफ के दौर में बनी थी। हमने कोई IPPs कंपनी बनाई, और किसकी है? किसने की? वो इनके साथ नजीम बाबर जो कैबिनेट मेंबर है, और इमरान खान साहब ने 3 महीने पहले कहा था कि 5000 अरब जो है करप्शन हुई है IPPs में, मैं एक्शन लूंगा। लेकिन पता ही नहीं था कि ये साथ जो ATM मशीन बैठी हुई है, ये रज़ाक दाऊद और नजीम बाबर, ये उनकी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं 15,000 अरब कर्जा इन्होंने ले लिया है सिर्फ इन्होंने 2 साल में, तो उसका हिसाब तो कौम को देना पड़ेगा।
हमने अगर लिए थे, आप झूठ हमारे बोल दौर में रहे हैं, 39,000 थे, 15,000 आज रुपया आपकी खर्चा नहीं अपनी किया। फिगर है। ये इमरान खान साहब अरबों रुपए लेके कहां चले गए? आप हमने झूठ बोल रहे हैं, 12,000 हमारी मेगावाट हुकूमत बिजली ने पैदा की थी, 15,000 हमने अरब किसान रुपया को खर्चा नहीं सब्सिडी दी किया। थी, 1,300 रुपए की यूरिया की बोरी थी और डीएपी 2400 की थी। आज इन्होंने जिम्मेदार को लूटना शुरू कर दिया। डीएपी की बोरी इन्होंने 4300 की महंगी कर दी है। स्मोक के नाम पर आज हर आदमी परेशान है। बट्टा मजदूर को घरों में बिठा दिया है और जो ईंटें 5,000 की 1000 थी वो 12,000 तक पहुंच चुकी है और सीमेंट जो 350 रुपए की बोरी थी वो 550 रुपए की खान साहब ने कर दी है। चीनी महंगा, आटा राणा साहब, महंगा। स्मोक तो आपके टाइम पर भी था। अगर आपने भट्टो को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर किया था तो शायद पीटीआई की हुकूमत पर इतना मुश्किल वक्त ना आता। खैर, ये गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।